हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बद्रीनाथ के दर्शन करवाए थे और इस वीडियो में हम यहाँ से होटल से हम माणा गांव जाएंगे, जहाँ से हम पांडव जिस रास्ते से स्वर्ग गए थे हम वो रास्ता दिखाएंगे आपको और सरस्वती नदी के दर्शन करवाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों, पहाड़ी इलाके में सफ़र करने का एक अलग ही रोमांच है। जैसा कि आप देखते हैं कि हम रोड पे या कहीं भी जाते हैं तो हम थोड़े टाइम बाद बोर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी सीनरी वाले सीन नहीं देखने को मिलते। और यहाँ पहाड़ों में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिससे आप बोर नहीं होते और आपको अच्छा लगता है यहाँ पे। क्योंकि कभी कोई नदी आ जाती है, कभी कोई नदी आ जाती है, प्लस ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं और अलग अलग तरीके के पहाड़ हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि अगर ऐसी सीनरीज देखने को मिलेंगी तो इंसान बोर नहीं होता है बिल्कुल भी। दोस्तों, माना गांव को पहले भारत के आखिरी गांव के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसे भारत के पहले गांव के रूप में जाना जाता है। और माना गांव की दूरी बद्रीनाथ धाम से 3 से 4 किलोमीटर तक की है। और दोस्तों, माना गांव 2-3 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो यहाँ पे व्यास गुफा है, जहाँ पर वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। और दूसरा यहाँ पे सरस्वती रिवर है, जो आप मतलब ज़्यादातर लोगों को पता है कि ये पूरे भारत में देखने को नहीं मिलती है। और दूसरा यहाँ पे स्वर्गारोही वो रास्ता भी है, स्वर्ग जाने का रास्ता भी है, जहाँ से पांडव जो है स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था उन्होंने। दोस्तों, ये हमारा ग्रुप है और ये आगे जो चल रहे हैं पंडित जी हैं और उनके पीछे हमारे सर, और आगे दीपक भैया और उनकी फैमिली आगे चल रही है। खाली हो गए, वहाँ घुमा के लगा दे। वहाँ घुमा
इच्छा शक्ति बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अभी हम गणेश जी के दर्शन करने मंदिर जा रहे हैं और ये बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का। और यहाँ लोगों ने बताया था कि यहाँ बहुत मान्यता है इस मंदिर की। दोस्तों गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम माँ त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर गए दर्शन करने के लिए। दोस्तों जो वीडियो में आप देख रहे हैं इसे स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है और मान्यता है कि यहाँ से पांडव और एक कुत्ता इसी रास्ते से स्वर्ग की तरफ गए थे और इसी रास्ते में आपको वसुधारा झरना देखने को मिलता है, लेकिन हम किसी कारण से वहाँ जा नहीं पाए थे। और अगर आप वहाँ घूमते हैं तो आप जरूर वहाँ होके आना। दोस्तों वीडियो में जो आपको नदी दिख रही है ये सरस्वती नदी है
और माना जाता है कि यही इसका उद्गम और दर्शन स्थल है, और ये माणा में ही आपको देखने को मिलेगी। और जो सरस्वती नदी है दोस्तों, इसकी जो धारा है बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज धारा होती है और बहुत शोर के साथ ये निकलती है। इसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद केशव प्रयाग में इसका अलकनंदा नदी में संगम हो जाता है। जो सुंदरी माता मंदिर आए हैं हम। माना गांव के अंदर हम त्रिपुर वाला सुंदरी मंदिर में हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। सभी श्रद्धालु लोग एक साथ हैं। एक साथ है हम। जय त्रिपुर सुंदरी वाला महारानी की जय। अब तुम्हारी यात्रा सफल हो गई थी चारों तरफ। हिम्मत न हारिए विसारिए न राम को, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना है। ये हमारे पंडित जी हैं, इनके थ्रू हमारे दर्शन हो रहे हैं। अभी हम लोग जो है माना गांव में है, भारत का अंतिम गांव बोलते हैं। यहाँ वेद व्यास जी ने भागवत जी कथा का लेखन करने के लिए गणेश जी को स्वीकृति दी थी। कहा गणेश जी महाराज जो है हमें जन जन की चेतना के लिए, जन जागरण के लिए भागवत जी की कथा कहना है। गणेश जी ने शर्त रखा, वेद व्यास जी जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक मैं लिखूंगा, मेरी लेखनी लिखेगी। आप बोलना बंद कर देंगे, मेरा लेखनी बंद हो जाएगा। और गणेश जी भगवान की और वेद व्यास जी की कृपा से जो है भागवत जी की कथा का प्रादुर्भाव हम जनजनों के बीच में प्राप्त हो। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम श्री भगवती वासुदेवाय। इधर बैठो, इधर जरा दे, इधर बोलो, इधर। भारत का लास्ट गांव माना गांव लास्ट भी जा सकते हैं, पहला नहीं, प्रथम गाँव। प्रथम गांव। लास्ट का भी ज्यादा, पहला का भी ज्यादा। बात देखिए है। दोस्तों माणा में हमने व्यास गुफा में दर्शन करने के बाद हम थोड़ा देर यहाँ पे लंच के लिए रुके थे, और यहाँ पे अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे फ़ोटो क्लिक करने के, तो हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। बाकी खाना बहुत अच्छा था यहाँ का, अगर आप लोग भी आए तो आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में जो नदी आपको देखने को मिल रही है, यह अलकनंदा नदी है। दोस्तों लंच करने के बाद हम सब लोग एकादशी माता के दर्शन करने के लिए हिमवती गुफा जा रहे हैं। और हमने वहाँ बहुत लोगों से सुना कि अगर आप बद्रीनाथ आते हैं तो हेमवती गुफा में आपको एकादशी माता के दर्शन जरूर करने चाहिए, जिसका हम सब लोग वहाँ गए और वीडियो में आप देख ही सकते हो। बाकी अगर इसमें मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप कमेंट करके मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। जिसके करने से 11 एक सारी कार्य 24वें एकादशियों का फल मिल जाए।
उत्पन्न एकादशी कर देने से जो है 24 एकादशी का फल मिल जाएगा। हाँ ये है, सही कह रहे हैं। भीमसेनी एकादशी, भीमसेनी का भीमसेनी एकादशी की एक व्रत कर लेने से वो आता है साल में एक बार। साल में एक बार आता, अब आएगा। जो दोस्तों एकादशी माता के दर्शन करने के बाद हम सब लोग धारी देवी के लिए रवाना हुए और वहाँ धारी देवी में दर्शन करने के बाद हम वहाँ से डायरेक्ट हरिद्वार और हरिद्वार से फिर घर जाएंगे हम। और इसके बीच में दोस्तों एक स्टॉप था जहाँ पे हमने लंच के लिए ब्रेक लिया और वह यहाँ खाना बहुत अच्छा था। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी टेम्पो ट्रैवलर से अगर आप भी जाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स शेयर कर दूंगा टेम्पो ट्रैवलर्स की, जो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जा सकते हैं उससे। दोस्तों अब हम धारी देवी पहुंच गए हैं और यहाँ से हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। दोस्तों हम दिल्ली आने के रास्ते में हमने धारी देवी के दर्शन भी किए और धारी देवी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि उनकी कितनी ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी इसमें धारी देवी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के चलते धारी देवी मंदिर में से जो माता जी की मूर्ति थी वो हटाई गई थी, जिसकी वजह से केदारनाथ में आपदा आई थी, ऐसा लोग कहते हैं, मान्यता है लोगों की। और इस आपदा के बाद मूर्ति को जैसे थी वैसे के वैसे ही वहाँ मंदिर में दोबारा स्थापित किया गया। और दोस्तों इस मंदिर के मतलब मूर्ति में भी कहा जाता है कि कुछ ना कुछ एनर्जी कह सकते हैं आप, क्योंकि कहते हैं कि दिन में 3 बार मूर्ति अपना रूप बदलती है। कहा जाता है कि मूर्ति सुबह एक बच्चे के रूप में होती है और बीच में दोपहर में आप देखेंगे तो एक जो यंग बच्चा होता है उस रूप में दिखेगी और रात को आपको वृद्धावस्था में दिखेगी। तो ऐसा सब जगह देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस मंदिर में ऐसी एनर्जी है या मूर्ति में आप एनर्जी कह सकते हैं कि वो अपना रूप बदलती है। और दोस्तों धारी देवी में जो मूर्ति स्थापित है उसमें सिर्फ माता का ऊपरी हिस्सा ही यहाँ पे स्थापित है, सिर्फ सिर जो होता है शीश की ही पूजा होती है यहाँ पे। धारी देवी मंदिर अलकनंदा नदी के बीच में स्थित है और कहा जाता है कि अलकनंदा नदी का जो बहाव है वो धारी देवी ही कंट्रोल करती हैं। बोल धारी माता की। कौन सी पे भागेगा बंदर? महेन्द्रायानुतिष्ठते नारायणाख्यं वरिमाह तदिहैकमनः शृणु विश्वरूप उवाच भौतान्ध्रिपाणि राजन्यो
दोस्तों इसके बाद हम हरिद्वार रुके थे और वहाँ हम सब लोगों ने गंगा नदी में स्नान किया और उसके बाद ही हम सब लोग अपने घर आए। दोस्तों हम सब लोग टेम्पो ट्रैवलर से गए थे, जिससे कि हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं आया। अगर आप भी ऐसे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, क्योंकि पहले तो हम लोग कार से प्रेफर कर रहे थे, लेकिन इतने सारे लोग थे तो हमने सोचा कि एक टेम्पो ट्रैवलर कर ली जाए। जय गंगे मैया की जय। तो शंकर भगवान की जय। जय हो जय। दोस्तों हरिद्वार में स्नान करने के बाद अब हम लोग घर आ गए हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल पे बने रहिएगा और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा।